तो दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज हम दोनों लेके आ चुके हैं आपके लिए डीसी की मोस्ट अवेटेड सीरीज सुपरमैन का एक नया और ऑनेस्ट रिव्यू, क्योंकि ट्रेलर टीजर इसका बड़ा ही कमाल का है और 4 भाषाओं में रिलीज होने वाला है 11 जुलाई 2025। 8 साल के लंबे इंतजार बाद और आज इसी के ट्रेलर टीजर को हम डिकोड करेंगे और नए सुपरमैन से भी आपको मिलवाएंगे और क्या कुछ नए कैरेक्टर इस बार देखने को मिलेंगे डीसी यूनिवर्स में। और एक गाना मुझे याद आ रहा है कि किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, क्योंकि अब ये सीरीज का इंतजार है, क्योंकि यही मुझे लगता है कि डीसी का जो एक डाउनफॉल था उसको मेरे को लगता है कम बैक करवा पाएगी। तो आकर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो नए सुपरमैन है और हेनरी कैविल की रिप्लेसमेंट है, क्योंकि हम तो बचपन से देखते आए हैं सुपरमैन एक ही को मानते हैं, हेनरी कैविल, तो क्या डेविड जो है वो क्या जगह ले पाएंगे? और एक नया एक्टर है, इतने पहली उनकी इतनी बड़ी फिल्म है जिंदगी की, तो जेम्स गन को क्या उनमें दिखा कि उनको एज अ सुपरमैन वो लेके आ रहे हैं? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल डेविड कॉन्सवेट की अगर मैं बात करूं, हिज लुक इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ हेनरी केविल। 6'3" की हाइट है, अच्छे लंबे तगड़े हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो हेनरी केविल से शक्ल उनकी आप मिला लोगे। एंड मुझे कोई कंप्लेन नहीं है उनको सुपरमैन के रूप में देखने में। ऑडियंस आपका क्या है, हमें कमेंट्स में बता दो, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट। बट आई फील कि हेनरी केविल जैसे लंबे तगड़े, गुड मस्कुलर बॉडी, 6'3" हाइट, एंड ऑल्सो ये बहुत फमिलियर फेस नहीं है, क्योंकि सुपरमैन अगर कोई आइकॉनिक किसी ने कोई और बड़ा कैरेक्टर पहले करा होता तो वो सुपरमैन के रोल में फिट नहीं बैठता। जैसे हेनरी केविल का नाम सुनते ही हम सिर्फ सुपरमैन सोचते हैं, हेनरी केविल की बाकी पिक्चरों की हम बात नहीं करते हैं। वैसे ही डेविड के साथ भी यही होने वाला है, डेविड कॉन्सवेट के साथ भी। और जो कैरेक्टर्स हमने देखे हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर्स इस मूवी में वापस आए, कुछ पुराने कुछ नए। ग्रीन लैंटर्न मुझे दिखा एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि जितने पुराने डीसी के फैंस होंगे, आपको याद होगा देयर वाज अ टाइम जब रायन रेनॉल्ड्स ने ग्रीन लैंटर्न प्ले किया था। 2011 से भी पहले की मूवी है, 2011 में लास्ट ग्रीन लैंटर्न मूवी आई थी। तो ऐसे कैरेक्टर्स तो थोड़ा बचपन को रिवाइव करते हैं। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। आखिर मेरे को कुछ और नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो हॉक गर्ल, लोइस लेन, मिस्टर टेरिफिक, मेटामॉर्फो, तो ये तमाम 4 जो नए नए कैरेक्टर्स आए कैरेक्टर्स हैं हैं वो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और एक ट्रिलॉजी भी दिख रही है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी की, इस तो साल। उसको भी मेंशन किया गया है, तो उससे क्या रिलेशन है, थोड़ा ऑडियंस को बताएं। देखो, डायरेक्टर सेम है। गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी की जो पूरी ट्रिलॉजी है, उसके साथ ये उसी की डायरेक्टर ने ये पूरी मूवी बनाई है। आई डोंट थिंक गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी से इनका दिस नो वो, बट इट्स फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। जेम्स गन। हाँ, जेम्स। तो वहां से ना अब एक बड़ा कैनवस मिल गया है। ये अब डीसी का कैनवस चेंज होगा, बिकॉज पीपल कहते हैं कि डीसी इज ऑलवेज ऑन अ लिटिल डार्कर शेड। एक ना डिफरेंस करते हैं मार्वल और डीसी की फिल्म्स में, दैट वी सी मार्वल इज ऑलवेज ऑन अ ब्राइटर साइड एंड डीसी में हमेशा इट्स टुवर्ड्स द डार्कर शेड। लेकिन अब शायद स्टीरियोटाइप को ब्रेक करेंगे। एंड मैं ये भी इतना एक्साइटेड हूँ, सुपरमैन एज ए कैरेक्टर हमने मूवी में जस्टिस लीग के बाद देखा नहीं है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी, जस्टिस लीग देखी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन एंड इवन जस्टिस लीग डिड नॉट डू वेरी वेल ऑन द बॉक्स ऑफिस। उसके बाद ही इन्होंने बैटमैन और क्या कहते हैं सुपरमैन को हटा दिया था। और तब से डाउनफॉल थोड़ा सा हमें तब देखने को से भी मिला। डाउनफॉल आ रहा है। उसके बाद जोकर आई थी, जोकर बहुत बड़ी सक्सेस थी, बट अब हाल ही में जो जोकर 2 आई, दैट वाज अ फ्लॉप अगेन, दैट डिडंट डू वेल अगेन। तो इसीलिए अब डीसी के मतलब ये एक फिल्म ना, जो काम डेडपूल एल वुल्वरीन ने मार्वल के लिए किया, यस। डीसी चाहेगी कि ये फिल्म इनके लिए काम करके दे। बिल्कुल, और वहीं मैंने हमने कहा भी था शुरू में कमबैक, तो थोड़ा सा टीजर पे आ जाते हैं। तो मैंने शुरू में देखा एक सीन था जहां पर सुपरमैन जो है, एक उनका एंट्री शॉट ही जो था वो है, वो स्पेस से गिरते हैं और सीधा आइसबर्ग में जहां वो होते हैं वहां पे गिरते हैं, और वहां पर एंट्री होती है उनके नए सुपर डॉग की, सुपरमैन का नया सुपर डॉग क्रिप्टो। तो अगर वो सीन किस तरह आपको लगा? और मेरा तो वन ऑफ द फेवरेट सीन वो था कि जब वो कहते हैं कि क्रिप्टो मुझे घर ले चलो, तो वो वाला पूरा जो सीन था, थोड़ा सा उसको बताएं कि वो सीन भी अमेजिंग होगा कि कहाँ से वो गिरे हैं, वो क्या एक्सीडेंट हुआ है, और सुपरमैन सांस तक नहीं ले पा रहे हैं, कांप रहे हैं। तो आप सोच सकते हो इतना सबसे पावरफुल डीसी का कैरेक्टर और इस तरह का। इसका जो विलन का कैरेक्टर है वो अब तक डिकोड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज द विलन कैरेक्टर इज अ न्यू कैरेक्टर। एज मच एज आई हैव रेड अबाउट डीसी कॉमिक्स एंड डीसी कॉमिक्स, तो वो कैरेक्टर मेरे को लगता है कहीं नया इस्टेब्लिश किया है, ताकि एक स्ट्रॉन्ग विलन आप दिखा सको। अब बैटमैन नया आ चुका, लोगों ने एक्सेप्ट किया नए बैटमैन को, क्योंकि अभी हाल ही में पहले नए बैटमैन आए आफ्टर आफ्टर द रीसेंट मूवी। लेकिन अब फिर से एक नया सुपरमैन, हेनरी केविल के बाद क्लार्क केंट को रोल, एक ना दो रोल है, सुपरमैन का रोल नहीं है, क्लार्क यस। केंट भी रोल आपका ही है। सो पर्सनालिटी सेम है, बट आपको दो अलग अलग अपनी एक्टिंग की डाइवर्सिटी दिखानी पड़ेगी। तो वहां आप कैसे दिखाते हैं? और इस मूवी की स्टोरी दिख रहे थे, सुपरमैन को थोड़ा सा कह रहे थे कि इसने शायद बिट्रे किया है। तो वो क्या बिट्रे है, कब नहीं जिता पाए, अब 8 साल बाद आ रहे हैं। तो सुपर एक ना राइज वाली कहानी लग रही है मुझे, कि पहले सुपरमैन थोड़ा लेट डाउन करेंगे,
फिर कम बैक करके राइज करके फिर दुनिया को बचाएंगे और देखते हैं कि डीसी को बचा पाते हैं कि नहीं। हाँ जी, बिल्कुल। और लास्ट में एक सवाल आपसे आकर जाते ऐसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह हमने अपने मार्वल का ये पूरा साल रहा है, हमने जिस तरह देखा और एन्जॉय भी किया उनकी मूवीज़ को, अब वार्नर ब्रोस का जो ये पूरा प्रोडक्शन हाउस है और जिस तरह अब अगला साल जो है उसमें काफ़ी सारी डीसीज़ की भी नई मूवीज़ आने वाली है, मार्वल की भी आने वाली है, तो क्या आपको लगता है कि ओपनिंग पारी जो है अगर सुपरमैन से वो कर रहे हैं और जो हेनरी कैविल की लेगेसी है उसको भी मेंटेन करना है, तो आपको लगता है कि डेविड इज़ अ परफेक्ट चॉइस और क्या ये बचा पाएँगे, वो एक लेगेसी को मेंटेन कर पाएँगे? क्योंकि फर्स्ट आना इम्पोर्टेंट नहीं है, हर बार फर्स्ट आना इम्पोर्टेंट है। है। देखो ये बड़ा सवाल है, लुक वाइज कास्टिंग वाइज आई डोंट थिंक देयर इज अ प्रॉब्लम। यस। ऐसा एक बार ना क्या होता है कि ये कैरेक्टर अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छे से सुपरमैन के रोल में वो ढह गए हैं, आप एक बार देखोगे सुपरमैन ही लग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा परसेप्शन होता है। अब हेनरी, हम जैसे लोगों के लिए, हमारी जनरेशन के लिए जिन्होंने हेनरी केविल को 10 साल सुपरमैन देख लिया है, कोई और बहुत मुश्किल है कि वो कर पाए। लेकिन अब एक्टिंग में क्या कमाल किया है, वो सारा गेम है कि एक्टिंग में हाउ डज ही डू द एक्शन सीन्स, फ्लाइंग सीन्स और क्रिप्टोनाइट का रोमांस क्या भी। रोल करता है, रोमांस भी, हाँ, एक्टिंग। क्योंकि अभी तक इनके बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है, ही वाज देयर इन एन एचबीओ सीरीज, हाँ, 15-20 छोटे छोटे जी, प्रोजेक्ट, जी। छोटे नहीं हाँ, हैं, अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स रहे हैं, बट नो बिग बजट मेन फिल्म स्ट्रीम लाइक दिस, प्रोजेक्ट। मेन हाँ, स्ट्रीम प्रोजेक्ट वो नहीं है। तो अब इससे डिसाइड हो जाएगा, इनसे करियर का फेट भी डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बड़े रोल्स ना दो धारी तलवार होते हैं। यस, या तो ये आपको एक ऐसी ऐसी रिकग्निशन दिला देते हैं कि आप लाइफ टाइम याद रखोगे, या फिर आपको इतनी हिट देते हैं कि आप, इतनी हिट देते हैं कि आप टूट जाओगे। बिल्कुल। तो ये था एक ऑनेस्ट रिव्यू जो हमने आपको बताया और कुछ चीज़ें डिकोड करके भी बताई हैं पूरे ट्रेलर टीज़र में से और बहुत ही कमाल का 2 मिनट 28 सेकंड का ट्रेलर टीज़र है और ये हमारे लाइफ की मुझे लगता है कि अभी तक के बेस्ट 2 मिनट 28 सेकंड है जहाँ पे हमने पूरे टीज़र और ट्रेलर को एंजॉय किया है। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा 4 भाषाओं में रिलीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड 11th ऑफ जुलाई को। तो अगर लास्ट में एक फैंस के लिए मैसेज जाता है। लास्ट में देख लेते हैं कि सुपरमैन इस बार क्रिप्टोनाइट से हारते हैं या फिर क्या होता है, और ये सुपरमैन सुपर डॉग, अब देखते हैं क्या कमाल करती है डीसी। और कुछ नए कैरेक्टर्स क्या डीसी का जो डाउनफॉल है उसको दोबारा से राइज और रूल कर पाएंगे बॉक्स ऑफिस पे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों इस पूरे ऑनेस्ट रिव्यू में इतना ही, मिलेंगे दोबारा से एक और ऑनेस्ट रिव्यू लेके, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।